21 अप्रैल 2021 वेंसडे इंडोनेशियन नेवी की सबमरीन KRI नंगाला 402 इंडियन ओशन में बाली के कोस्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रही थी। सबमरीन में 53 क्रू मेंबर सवार थे। रिपोर्ट्स की माने तो सबमरीन ने नेवी से पानी में और गहराई में जाने की परमिशन मांगी थी, जो कि काफी आम सी बात है, इसीलिए नेवी ने उन्हें परमिशन दे भी दी। लेकिन जैसे जैसे सबमरीन अंदर नीचे की तरफ जा रही थी, उसका सिग्नल वीक होता जा रहा था। कुछ देर बाद नेवी के ऑफिसर सबमरीन से कांटेक्ट करने में असफल हुए तो उन्होंने अपने हायर ऑफिसर्स को इसकी जानकारी दी और उन्होंने तुरंत सबमरीन को लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया। शाम तक सबमरीन की खोज में 6 वॉरशिप्स, 1 हेलीकॉप्टर और 400 सैनिक लग चुके थे। सिंगापुर और मलेशिया ने भी इंडोनेशियन सबमरीन की खोज के लिए अपनी अपनी शिप्स भेज दी थी। सबमरीन में बैठे 53 क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए US, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से भी काफी मदद मांगी गई। लेकिन क्या KRI नंगाला 402 को ढूंढा जा सका और क्या उन सभी 53 लोगों की जान बचाई जा सकी? चलिए आज की वीडियो में हम इस पूरे घटना के बारे में डिटेल में बात करते हैं। कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी इंडोनेशियन सबमरीन का कोई नामो निशान नहीं मिला। इंडोनेशियन नेवी के फर्स्ट एडमायरल जूलियस विटजोजो ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम इस एरिया को अच्छी तरीके से जानते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जगह बहुत ही ज्यादा गहरी है और यही कारण है कि हमें सबमरीन को ढूंढने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। थर्सडे की सुबह तक नेवी ने एक और बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जिस सबमरीन में वो 53 क्रू मेंबर सवार हैं, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग सबमरीन थी, इसी वजह से उसमें अब केवल 72 घंटों के लिए ऑक्सीजन बची हुई है। यानी कि वो लोग सबमरीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों तक ही जिंदा रह सकते हैं और नेवी के पास उन्हें ढूंढने के लिए सिर्फ उतना ही वक्त है। नेवी ने ये भी बताया कि उन्हें बाली के कोस्ट के पास एक जगह पर ऑयल स्पिल का एक सबूत देखने को मिला है। मतलब वहाँ पर पानी के ऊपर तेल फैला हुआ है। अब हो सकता है कि ये ऑयल स्पिल यहाँ से गुजरने वाले किसी ऑयल टैंकर शिप में से हुआ हो और इस ऑयल की वजह से सबमरीन का फ्यूल टैंक किसी वजह से डैमेज हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सबमरीन के क्रू मेंबर्स द्वारा इमरजेंसी में छोड़ा गया कोई सिग्नल हो, क्योंकि ऑयल को चाहे पानी के अंदर कितना भी नीचे छोड़ा जाए, बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी वो हमेशा पानी के ऊपर वाली लेयर में आकर तैरने लगेगा। तो हो सकता है सबमरीन के क्रू ने एक सिग्नल के लिए इसका इस्तेमाल किया हो। अब नेवी ने इन दोनों ही एक्सपेक्ट पर विचार करा और तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी 3 दिनों के अंदर उस सबमरीन को नहीं ढूंढ पाया गया, तो इसी वजह से अब उन क्रू मेंबर्स के बचे रहने के चांसेस अब और भी ज्यादा कम हो चुके थे। 25 अप्रैल 2021 संडे की सुबह को ये खबर आई कि नेवी को समुद्र में करीब 800 मीटर नीचे से कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही हैं जो उस सबमरीन से मिल रहे थे। नेवी ने तुरंत उस लोकेशन पर सिंगापुर से लिया हुआ एक अंडर वाटर रेस्क्यू व्हीकल भेजा, जिसने विजुअल कंफर्मेशन यानी कि उसकी फोटोज और वीडियोस लेकर ये कंफर्म किया कि वहाँ पर जो चीज है वो KRI नंगाला 402 का मलबा है। समुद्र में 800 मीटर नीचे सबमरीन के 3 टुकड़े हो चुके थे। उसका हल अलग हो चुका था, स्टर्न अलग हो चुका था और जो उसकी मेन बॉडी थी उसमें भी काफी ज्यादा क्रैक्स आ चुके थे। नेवी के अनुसार ये सबमरीन समुद्र में इतने नीचे जाने के लिए नहीं बनी थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पानी में या फिर किसी भी फ्लूइड में हम जितना नीचे जाते जाएंगे उसका प्रेशर हमारे ऊपर उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में या फिर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्हें पानी में रहने की सुपर पावर मिल जाए, जैसा कि हमारे एक्वामैन के पास है, तो हम जितनी चाहें उतनी नीचे तक तैर सकते हैं बड़े ही आसानी से। लेकिन फिजिकल ह्यूमन बॉडी हमें ये चीज करने के लिए अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि हम पानी के जितना नीचे जाते जाएंगे उसका प्रेशर हमारी बॉडी पर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से हमारा दिल और हमारा लंग्स ये दोनों ही काम करना बंद कर सकते हैं। और अगर वो और भी ज्यादा नीचे जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब प्रेशर उनकी बॉडी पर इतना ज्यादा पड़ जाएगा कि उनकी बॉडी उसे झेल नहीं पाएगी और उसके टुकड़े भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल इसी रीजन की वजह से पानी में एक्सेसिव प्रेशर को सबमरीन की बॉडी संभाल नहीं पाई होगी और उसने फंक्शन करना बंद कर दिया होगा। फिर जब वो आगे बढ़ने के लिए उसे थ्रस्ट नहीं मिल पाएगा तो ऑब्वियसली उसके पास डूबने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और जैसे जैसे वो नीचे जाती जाएगी उस पर पानी का प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और एट द एंड प्रेशर इतना बढ़ गया होगा कि उसने सबमरीन के टुकड़े कर दिए। फिलहाल तक की इन्वेस्टिगेशन से सबमरीन में प्रेयर रग के कुछ पीसेस, पेरिस्कोप लुब्रिकेंट की एक बोतल, कूलेंट पाइप के टुकड़े और एक टॉर्पीडो कंपोनेंट रिट्रीव किया गया है। इंडोनेशियन मिलिट्री चीफ हार्डी तहजांतो ने ये कहा है कि सबमरीन पानी में डूबने की वजह से खोई थी और अनफॉर्चुनेटली उसमें मौजूद सभी 53 क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट
जोको विडोडो ने भी इस घटना पर अपने शोक जाहिर किए हैं और सबमरीन के डूबने की वजह से मरे हुए क्रू के सामने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर सबमरीन में ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से पानी में डूबने लग गई। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पानी में और भी नीचे जाने का मतलब ये नहीं है कि वो क्रू उस सबमरीन की लिमिट से नीचे जाना चाह रहा था। ऑब्वियसली जो उसके अंदर मौजूद क्रू है उसे पता है कि इस सबमरीन की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, वो पानी में इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। तो ऑब्वियसली वो जानबूझकर उसे उससे ज्यादा नीचे नहीं लेकर जाएंगे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सबमरीन वहाँ पर डूब गई? वेल, अभी तक इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। सब सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो शायद उस ऑयल स्पिल की वजह से हुआ हो, जिसकी वजह से फ्यूल टैंक डैमेज हो गया हो, या फिर उसके अंदर कोई और टेक्निकल इशू आ गया हो। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सबमरीन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से वो लोग वापस पानी की सरफेस पर आ ही नहीं पाए। हालांकि ये सारा का सारा सिर्फ एक अंदाजा ही है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।